मैं शुरुआत सबसे पहले उस तस्वीर से करना चाहती हूं। जरा मेरे दर्शकों को एक बार फिर से पाकिस्तान का वो नक्शा भी दिखाइए, और जिस पर मैं मेजर जनरल सिन्हा से पहले पूछूं। मेजर जनरल सिन्हा, बलूचिस्तान के बाद सिंध, बलूचिस्तान के बाद अब सिंध से आवाज उठ रही है कि कल बना था बांग्लादेश, अब बनेगा सिंधु देश, और ये वहां पर लोग मंत्री के घर को आग लगा रहे हैं। वहां पर जो हाईवे है उस पे सेना की गाड़ियों को रोका जा रहा है। ये सिंध में और बलूचिस्तान में दोनों एक साथ मोर्चे खुलने का मतलब क्या है, मेजर जनरल सिन्हा? जय हिंद सुचारिता। सुचारिता, आप तो हर एक समय इसको कवर करती रही हैं, जो सिविल वॉर आप अनफोल्ड होते देख रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास करके इसकी रिफ्यूलिंग हुई है। जो भारत ने जो इसकी एट्रीब्यूशन की थी 4 से 10, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के समय, उसके बाद एक और आग भड़क गई है, और ये केवल यहाँ भी नहीं सीमित होगी। पंजाब के बीच में सराकी देश का एक आवाज़ आ गई है। आपने सिंधु देश की बात की। सिंधु देश की बात बहुत पुरानी है, और यदि आप जनसंख्या लें तो पंजाब में 12.5 करोड़ हैं, टोटल 24 करोड़ बोलते हैं। पाकिस्तान की संख्या 12 करोड़ से ज़्यादा पंजाब में रहते हैं। उसके बाद सिंध में आपका 5-5.5 करोड़ लोग रहते हैं। आपको पता है बलूचिस्तान में तकरीबन आपका 1.23 करोड़ रहते हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ा इलाका यदि बलूचिस्तान है 44%। उसके बाद यहाँ का नंबर आता है जो आप सिंधु देश की बात कर रही हैं जी। ये पूरा का पूरा इलाका यदि आप ले लें तो पाकिस्तान, आपने दो, इसके अलावा यदि आप सुचारिता देखती हैं तो ये आवाज़ आपको खैबर पख्तूनख्वा से भी सुनाई देगा, और यह आवाज़ पीओके गिलगित बल्तिस्तान से सुनाई देगा। तो आज हम सिंधु देश की जब बात करते हैं, और आज बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है, जो ये आसिम मुनीर साहब, जिनको आप आज फील्ड मार्शल बोलती हैं, फील्ड मार्शल भी बताया आपने, उन्होंने एक इनिशिएटिव चलाई थी जुलाई 2023 में। ये आए हैं 2022 में, और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, उसमें उन्होंने 6 कनालों की बात की, जो कि खास करके पंजाब के अंदर में लेके जाने वाली है। बलूचिस्तान का भी दिखाया उन्होंने, कहीं खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के अंदर में उसका एक भी प्रोजेक्ट नहीं, एक भी नहीं प्रोजेक्ट जी। तो आप देखिए सिंध के ऊपर में जो एक्चुअल इंडस की वाटर आती है, तकरीबन ऐसा माना जाता है कि 150 से 200 किलोमीटर, अभी तो 300 भी हो गया है, जो पानी है जो समुद्र से जहां पर वो ड्रेन होता है वो सूख गया है, और उसके अंदर समुद्र की खारा पानी आ चुकी है। इसकी बात नहीं उठ रही है, और वो पूरा ज़मीनी बंजर हो चुका है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे 99% जो पानी पीते हैं लोग, वो आपको इसी इंडस वाटर रिवर सिस्टम के पानी से मिलता है, और 80% खेती इन चीज़ों से होती है। एक कनाल लेके आ रहे थे, यदि आप देखिएगा ना, ऊपर से जो हम रहमियार खान चोलिस्तान की बात करते हैं, वो भावलपुर से सुलेमान की हेडवर्क है हमारा, जो हमारे देश में था, अभी तो पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ से वो आती थी कनाल सिस्टम, और एक कनाल वो कहे थे सिंध को में लेके आएंगे। और इसीलिए जब बिलावल बिलबिला रहे थे, उन्होंने क्या कहा था, या तो पानी बहेगा या खून की नदियाँ बहेंगी। पानी तो रुक गया, अभी तो उन्होंने क्या, तो एक बिल्ली की तरह अब मिया रहे हैं वो। देखिए बात उसकी है, ये 5.5 करोड़ सिंधु के देश के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, और ये किराया है किसका है? ये पूरे के पूरे। सर, ये जो तस्वीरें आई हैं, मैं बलोचिस्तान की तस्वीरें कई बार दिखाती रही हूँ। वहां पर बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कैसे पाकिस्तानी सेना पर हमला किया है, कई बार सेना के जो काफिले हैं उनको निशाना बनाया, कई सैनिक को मार गिराया उन्होंने। ये तस्वीर जहां पर मंत्री के घर पर गोलियां चलाई जा रही हैं, घर को आग के हवाले कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि एक तरह का सरेंडर है। मेजर जनरल जीडी बख्शी आ गए हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। दोनों प्लीज जनरल्स को स्क्रीन पर रखिए। जीडी बख्शी सर, जय हिंद सर। और जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं सर, मैं जो देख पा रही हूँ बलूचिस्तान से, सिंध से, ऐसा लग रहा है कि कुछ करने की तो ज्यादा जरूरत नहीं, वहां तो अपने आप ही सर खंड खंड होता दिख रहा है मुझे इस वक्त। पाकिस्तान किस तरह की तबाही मची है, गोलियां लेकर लोग सड़कों पर हैं और कह रहे हैं अब बनेगा सिंधु देश। अब बनेगा बलूचिस्तान, अब बनेगा सिंधु देश।
गिलगित बाल्टिस्तान भी आज़ाद होना चाहता है, भारत से मिलना चाहता है। तो ये इनके तो टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। वो कहते हैं ना, जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ना शुरू करता है। इनके फील्ड मार्शल, फील्ड FAILED, नॉट फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल जो हैं ये पाकिस्तान का सत्यानाश कराकर ही दम लेंगे। ठीक है, इनसे ज्यादा अनपॉपुलर मैंने पाकिस्तान की फौज में कोई जर्नल नहीं देखा। मिडिल लेवल ऑफिसर्स इनसे परेशान है। जो इनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, जिनको कायदे से इनके बाद जो है चीफ की पोस्ट संभालनी थी, वो बड़े नाराज हैं इनसे। इनके सीनियर कोर कमांडर बड़े नाराज हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आया कि ये फील्ड मार्शल बन के क्या करना चाहते हैं इस वक्त। दिस इज द डेथ विश। अगर इलोंगेशन आपके टेन्योर का आपको पाकिस्तान की तबाही का मंजर दिखाएगा। हाँ। पाकिस्तान की तबाही का मंजर, ये सारी लड़ाई, ये सारी फसाद की जड़ ये है, ये फील्ड मार्शल। ठीक है, क्योंकि इसने चाहा था कि मैं अपनी एक्सटेंशन करा लूं। एक एक्सटेंशन जब इसने कैद कराया था इमरान खान को, उसके बाद तो ले ही ली थी, 2027 तक टेन्योर बढ़वा लिया था। लेकिन इसके मन में ये दिल मांगे मोर आया। ठीक है, कहने लगा साहब कि अगर जियाउल हक साहब 11 साल राज कर सकते थे और मुशर्रफ साहब 10.5 साल, तो मैं भी 1 दशक तो कम से कम करना चाहता हूं, जिसके पहले कि मेरे भी मैंगोज फूट जाए। है कोई मेरे को एक्सप्लोडिंग मैंगोज दे के मेरे जहाज को खत्म करे, लुढ़काए नीचे। चांसेस काफी है, बहुत जल्दी चांसेस है आपके जहाज के लुढ़कने के। बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसने कोई 1,500-2 हजार लोग तो मरवा दिए हैं अपनी एक्सटेंशन के चलते चलते। अब तो इसने साहब अपनी तरफ से मास्टर स्ट्रोक खेला, ना सिर्फ एक्सटेंशन, ऑल्सो प्रमोशन। फील्ड मार्शल और फील्ड मार्शल यू कैन चूज। ठीक है, बट ये इसने एक स्ट्रोक में एक्सटेंशन भी लेने की कोशिश की है। सर हमने तो चूज कर लिया है। मुझे लग रहा है पाकिस्तान में भी बहुत से लोग इसे फेल्ड मार्शल ही कह रहे हैं। हमने तो चूज करा, हमें तो पता है कि ये फेल्ड है, हमें तो पता है ये हारे हुए हैं, हमें तो पता है कि हार के बाद वहां प्रमोशन देने की एक कोशिश, ये दिखाने के लिए कि भाई हमने बहुत कुछ कर लिया इस ऑपरेशन के दौरान। लेकिन पाकिस्तान में भी इन्हें फील्ड मार्शल ही कहा जा रहा है। अब ये सिंध वालों से पूछिए, बलोचिस्तान में पूछिए जरा, इनके लिए कौन है ये? फील्ड मार्शल है। मैं एक चीज कहूंगी सर, आज बड़ी अच्छी तस्वीर है, आप बैठे हुए हैं, के सिन्हा साहब बैठे हुए हैं,